Hello friends, welcome back to another class of CCCH Community Health Worker। और आज का टॉपिक है हमारा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, यानी जो हमारा पानी यूज़ होता है डेली यूजेस के लिए उसको हम कैसे साफ़ रख सके, कैसे क्लोरीनाइज रख सके जिससे उसमें कोई किसी भी तरीके का बैक्टीरिया जो है वो डेवलप ना हो जाए या उसके अंदर कोई मॉस्किटो आके अपना एग ना दे सके और वो पानी साफ़ रहे, काम के लायक रहे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट की करते हैं आज का टॉपिक शुरू, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो जानते हैं पहले तो एम कि क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर करना क्यों ज़रूरी है। हम लोग जो डेली यूटीज़ में वाटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल वॉश के लिए यूज़ कर रहे हो, फ्रूट वॉश के लिए यूज़ कर रहे हो या हम ड्रिंकिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर रहे हो, तो उसका पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, उसमें से बैक्टीरिया रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। कई गाँवों में देखा गया है कि क्या होता है कि पानी का जो कंटेनर है वो हाइजीनिक कंटेनर नहीं होता है, या पानी जिस कंटेनर में आ रहा है, सपोज़ वाटर टैंक भी है उसमें जो आ रहा है, या फिर जो सप्लाई वाटर सप्लाई है जो रूरल और अर्बन दोनों में देखा गया है, जो गवर्नमेंट के थ्रू वाटर सप्लाई होती है, चाहे वो कोई सा भी गंगा वाटर प्लान हो या एनी अदर प्लान हो, तो उसमें भी क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है वाटर का, जिससे ब्लीचिंग बेसिकली कह सकते हो कि ब्लीच किया जाता है वाटर को, जिससे वो साफ रहे, कोई उसमें बैक्टीरिया ना रहे। तो हमारा एम जो रहेगा इस टॉपिक का वो है टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय क्लोरीनेशन मेथड। और बात करें रिक्वायरमेंट की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। तो रिक्वायरमेंट ये है, आपके ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टिक बैग है, मतलब एक आपका बैगेज होना चाहिए प्लास्टिक का, ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए। उसके बाद आपका कवर्ड प्लास्टिक कंटेनर फॉर स्टोरेज ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, यानी जो स्टॉक सॉल्यूशन आप बनाओगे उसके लिए एक प्रॉपर कवर्ड कंटेनर होना चाहिए। आपका जो वाटर टैप है, मतलब एक ऐसा बकेट होना चाहिए जिसके नीचे टैप लगा हो, जैसे हमारा आप कह सकते हो कंटेनर, जो हम लोग पानी का थर्मस जार जिसे बोलते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं टैप वाला, वो आप यूज़ कर सकते हो स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए। और एक चम्मच, बड़ा चम्मच जिससे हम लोग दाल या वो निकालते हैं, उस टाइप का एक बड़ा चम्मच आपको चाहिए होगा। और एक लार्ज स्टिक यानी एक डंडी चाहिए होगी क्लीन। शुरू करते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन इज डन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सो एज टू प्रिवेंट फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज। मतलब हमें क्यों क्लोरीनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्लोरीनेशन की ज़रूरत यहाँ पड़ रही है कि जो हम पानी पी रहे हैं या जिस पानी से हम लोग खाना बना रहे हैं, स्पेशली मैं जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए बोलूँगा कि जो आप पानी यूज़ करते हैं वो दिखने में बेशक साफ़ हो सकता है, लेकिन वो बैक्टीरिया कंटेन कर सकता है। तो नो डाउट आप कहेंगे कि सर हमने पानी बॉईल कर दिया तो बैक्टीरिया मर गए होंगे, उसमें कोई बैक्टीरिया बचा नहीं होगा, लेकिन स्टिल कुछ बैक्टीरिया हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद जाके ही डेड करते हैं। लेकिन जो हमारा डेली रूटीन फूड है वो कई बार हम उतना ज़्यादा हीट नहीं करते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं उस फूड के अंदर वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो उस केस में आपको क्लोरीनेशन का ये प्रोसीजर ज़रूर सीखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मेथड की। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर। हमेशा याद रखें, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो हमेशा एक एयर टाइट कंटेनर में रहना चाहिए, जिसके अंदर कोई एयर पास ना करे, क्योंकि अगर उसके अंदर एयर पास होगी तो क्या होगा, वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट शुड बी केप्ट इन अ डार्क एंड अ कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखिए कि कोई भी मॉइस्चर प्लेस या कोई भी लाइट प्लेस में उसको स्टोर नहीं करना है। हमेशा उसको एक डार्क प्लेस यानी क्लोज कंटेनर में, एयर प्रूफ क्लोज कंटेनर, डार्क कंटेनर के अंदर में, लाइट के अगेंस्ट में उसको स्टोर करना है, मतलब कोई लाइट एरिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने वो जो आपका स्टोर्ड ब्लीचिंग पाउडर है उसमें से 40 ग्राम आपने क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर लेना है, 1 लीटर वाटर के अंदर आपको उसको मिक्स करना है, जो कि क्या करेगा, 1% सॉल्यूशन बनाएगा। यानी 40 ग्राम्स आप लेंगे, ठीक है, अबाउट 3 टेबल स्पून बड़े वाले चम्मच से 3 बार आप डालेंगे तो 40 ग्राम के आसपास वो आ जाएगा। या अगर आपका चम्मच ज़्यादा बड़ा है तो वो आप वे करके फिर डालें उसको। 40 ग्राम के आसपास आपने पाउडर लेना है, उसको 1 लीटर वाटर में आपने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। और उसको स्टिक से प्रॉपरली उसके डिज़ोल्वेशन का देखना है कि बेस में कोई भी वो सॉलिड पार्टिकल जो है कि बेस में तो नहीं रह गया। जैसे पानी की बॉटल में हम लोग कभी शिकंजी या जूस मिलाते हैं तो उसमें देखते हैं ना हम लोग कि सॉल्ट प्रॉपरली मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वही चीज़ देखनी है कि प्रॉपरली वो मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर
वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है तो उसको फिर अच्छे से आपको मूव करके, उस डंडी को मूव करके आपको क्या करना है, उसको मिक्स करना है कि बॉटम में कोई भी एक पार्टिकल ना रह जाए। फिर उस आपको क्लोराइड स्टॉक सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, वो स्टोर करके रख लेना है। किस प्लेस पे रखना है, तो ठंडी और आपके बिना लाइट वाली जगह पे आप क्या करोगे, उस 1 लीटर सॉल्यूशन को आप रख लोगे। फिर क्या करना है, वो जो स्टॉक सॉल्यूशन है, नहीं जो बॉटल में, कंटेनर बॉटल में है, वो स्टॉक सॉल्यूशन हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, हमेशा 1 लीटर पानी में 3 ड्रॉप स्टॉक सॉल्यूशन डालना है। याद रखें, आपने जो 1 लीटर का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है वो कितने का है, 40 ग्राम्स आपने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर लिया, उसको 1 लीटर पानी में आपने मिक्स कर दिया। वो मिक्स करने के बाद अच्छी से मिक्स हो जाए, उसका एक एक पार्टिकल मिक्स हो जाए, बेस में कुछ बचा ना हो, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, उसको मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपने इसको ठंडी जगह पे, अगर टेम्परेचर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखें, आप 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे भी आप उस क्लोराइज वाटर को रख सकते हैं। फिर हमेशा 1 लीटर पानी में 2 3 से 4 ड्रॉप आपको क्या करना है, वो ड्रॉप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ड्रॉप डालना है आपको 1 लीटर पानी में, और वो पानी जो है आपका क्या होगा, प्रॉपर आपका ब्लीच्ड वाटर हो जाएगा। याद रखें, कभी भी क्लोरीन ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा क्लोरीन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। और जो आपका टैंक्स है, जैसे 500 लीटर का टैंक्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें ड्रॉप्स डाल सकते हैं। जैसे 1 लीटर में आपने 3 ड्रॉप डाला है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 500 है तो 500 कर लीजिए, तो 1500 ड्रॉप्स हो गए। तो वो एक ड्रॉप में अप्रॉक्सीमेटली 25 माइक्रोलीटर होता है। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लीटर में आप कितना लीटर या कितना ml जो है आप पानी को डिसॉल्व करेंगे। अब रह गया कि भाई अब हमने ब्लीच कर दिया, टैंक हमारा मतलब जो पानी है वो भी हो गया, अब उसको स्टोर करने के लिए भी कोई तरीका है क्या? तो हमेशा याद रखें, जो भी आपका क्लोराइज वाटर होता है जिसके अंदर क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर रहता है, उसको हमेशा टाइम टू टाइम उस कंटेनर को आपको क्लीन करना है। क्योंकि होगा क्या, वो कंटेनर के सरफेस पे एक चिकनाहट सी क्रिएट कर देगा अगर आप उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे। तो अगर आप लार्ज अमाउंट में, आपको लगता है कि आपने जो अमाउंट में क्लोरीन डाला है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है, तो आपको कंटेनर को उस डंडे के हेल्प से क्या करना है, प्रॉपरली मिक्स कर देना है। वैसे तो बेस्ट टाइम ये होता है कि जब आप अपने वाटर टैंक्स को फिल कर रहे हैं, तो फिल करते वक्त टाइम ही आपने उसमें अकॉर्डिंग टू योर टैंक्स आपने क्या किया, उसमें क्लोरीन डाल दिया। जब वो टैंक भरेगा तो वो वाटर की मूवमेंट होती है भरते वक्त, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपरली हर एक जगह पे मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा क्लोरिनेशन कभी ना करें, हमेशा एक फिक्स अमाउंट में रखें। कम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी कहीं ओपन वाटर आप डाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा क्लोरीन नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आपके घर में गार्डन है तो उसमें आप ये ना करें कि चलो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। नहीं, वो उनको नहीं मारना है। बेसिकली आपको उनको अपने बॉडी पे वो हार्म ना करे, उसके लिए प्रिकॉशन लेनी है। तो इस तरीके से आप आराम से क्लोरिनेशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन की, तो वाटर पे हमेशा ऑब्जर्व करना है कि क्या ऑब्जर्व करना है कि उसका कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जब आप क्लोरीन डालते हैं तो वाटर का कलर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, कोई सेडिमेंट्स तो नहीं जम रहे हैं जहां आपने रखा है। अगर इन केस क्लोरिनेशन करने के बाद अगर सेडिमेंट जम रहा है, दैट मीन्स जो उसके पानी में गंदगी थी वो डिपॉजिट हो रही है। तो ये नहीं है कि वो मिक्स कर दो आप दोबारा से उसमें, नहीं, उसको आप रिमूव कर दें विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। आप कोई भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ, जिसमें वो गंदगी जो है वो रिमूव हो जाए प्रॉपरली। रिजल्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल क्लीन एंड हाइजीन वाटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लोरिनेशन ऑफ वाटर का टॉपिक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।